उजियारपुर प्रखंड कार्यालय को अब तक स्थायी भवन नसीब नहीं हुआ, लेकिन मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर पिछले विगत 8 वर्षों में कुल 87 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी गई। इसके अलावे वर्तमान बीडीओ अमित कुमार ने 15वीं वित्त आयोग की मदद से आवास और कार्यालय परिसर की मरम्मत, रंग रोगन, 4 दीवारी टाइल्स, किचन बाथरूम निर्माण, सीसीटीवी कैमरा व स्ट्रीट लाइट लगाने जैसी कुल 10 योजनाएं चलाई। इनमें से 6 योजनाएं सीधे तौर पर बीडीओ आवास से जुड़ी थी। इन योजनाओं पर लगभग 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें से 40 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हो चुका है। बीडीओ ने 15वीं वित्त आयोग की मद से आवास मरम्मती व जीर्णोद्धार पर 55 लाख रुपए खर्च कर दिए। डेटा के अनुसार आवासीय भवन में किचन सह बाथरूम के निर्माण पर 5 लाख रुपए, आवासीय परिसर की भूमि विकास पर 3 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट पर 5 लाख रुपए, ब्लॉक कैंपस में सीसीटीवी कार्य के लिए 2 लाख, आवास व कार्यालय परिसर में फॉल्स सीलिंग के लिए 5 लाख रुपए, आवासीय परिसर में टाइल्स कार्य के लिए 4 लाख रुपए, आवासीय परिसर में रंग रोगन के लिए 3 लाख रुपए, आवास की मरम्मती के लिए 15 लाख रुपए, आवासीय परिसर में बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए, आवासीय परिसर में फेवर ब्लॉक के कार्य के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर 55 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। समाजसेवी अनिल कुमार का कहना है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाकर मोटी रकम खर्च की गई। कई जगहों पर आधे अधूरे काम दिखाकर निकासी कर ली गई। वहीं कम कीमत की सामग्रियों को ऊंचे बिल में दिखाया गया। योजना प्रक्रिया में क्रय समिति तक का गठन नहीं किया गया, जिससे पूरी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर मामले पर विवाद बढ़ने के बाद बीडीओ अमित कुमार ने 3 महीने की छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टी के दौरान ही जुलाई महीने में शेष राशि का भुगतान कर दिया गया। छुट्टी के बाद वित्त प्रभार सीओ आकाश कुमार को मिल गया। देखिए, अधिसूचित बीडीओ उजियारपुर के खिलाफ एक मामला सामने आया है कि उन्होंने वित्तीय अनियमितता कुछ की है और राशि का दुरुपयोग किया है। इस तरह के मामले में अपर समाहर्ता महोदय को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है और वो अभिलेख और इनके मिलान से इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसी बात सामने आती है कि अगर वो नियम के खिलाफ है या बिना अनुमति के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने महीने से वो लीव पे चल रहे हैं? नहीं, वर्तमान में वो जून माह से छुट्टी पे हैं निजी कारणवश, और वो जब लौटेंगे तो उसके बाद उसमें आगे होगा। लेकिन ये जांच से उनके उपलब्ध या अनुपलब्ध रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरकारी अभिलेखों की जांच है, इसको अपर समाहर्ता कर रहे हैं। सर, तो अभी चुनाव का समय है, ऐसे में वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है, तो उसको लेकर के भी कुछ नहीं। उसके लिए देखिए, हम लोगों ने आवश्यक पत्राचार विभाग से किया और शीघ्र हम लोगों को लगता है कि वहाँ पे कोई नियमित नियुक्ति भी हो जाएगी, ताकि निर्वाचन के साथ साथ विकास के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। आवास का काम हुआ था, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? मेरा कोई भूमिका नहीं था, केवल हम उसमें हमसे दस्तखत करवाया। कौन करवाया? वीडियो सर। क्या कहा कि क्या कहते कि इस पेपर पर दस्तखत कर दीजिए। आपने पढ़ा था उस पेपर? पेपर में हम नहीं पढ़े थे उतना, लेकिन 3-4 जगह हमको लगता है 5 या 7 जगह दस्तखत इसमें हमसे करवाया। आप किस पद पे हैं यहाँ? क्लर्क है। मतलब रेगुलर में है या संविदा? संविदा। कब से है संविदा? संविदा पर हम है मार्च 2023 से। 24 हाँ, मार्च 24 में ट्रांसफर है। 23। क्या नाम हुआ आपका? शंकर रजक। एक आवेदन हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये डीडीसी कार्यालय और एडीएम सचिव से, जिसकी जांच अभी प्राप्त ही हुआ है। इसका आवेदन, इसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से अभी तक जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास है उस पर लगभग 55 लाख रुपए से अधिक का व्यय किया गया है, जिसके लिए एक पूरा विस्तृत एक आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसकी विधिवत जांच आज से शुरू कर दी गई है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसका एक विधिवत रिपोर्ट प्रिपेयर करके एडीएम से यहाँ पेश कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अब इसको कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे प्रथम दृष्टया अभी, क्योंकि मामले को हमने देखा ही है। बिल्कुल ये रिटन फैक्ट टाइप का जवाब है। जब तक इस पर देखेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मामले पर क्या क्या भुगतान हुआ, तभी इस पर जवाब दे पाएंगे। अवकाश के दौरान भी उनके द्वारा निकासी का मामला सामने आया है क्या इसमें? नहीं, इस पत्र पर नहीं है। पूरी बात बताइए। 15वीं योजना से उनके द्वारा वित्त वर्ष 24-25 में योजना ली गई थी, जो नियमों को ताक पर रखकर अपने निजी लाभ के लिए उन्होंने योजना लिया एवं राशि का बंदरबाट कर लिया बगैर कार्य कराए हुए।
और राशि निकाल ली, जिसमें नियमों का 15वीं वित्त के नियमों का एवं विभाग के नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिया गया था। जांच की कार्रवाई चल रही है, परंतु इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी जांच का फलाफल नहीं निकल पाया है। कितनी योजना थी और कितने की राशि? तकरीबन पूर्व के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने आवास पर 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इनके द्वारा भी वित्तीय वर्ष 24-25 में 55 लाख रुपया आवास की योजनाओं पर ली गई, जिसमें तकरीबन 42 लाख रुपया खर्च किए गए। तो और भी कई योजना है जिसका बंटाधार हुआ है क्या? हाँ, और भी कई योजनाएं हैं। अवकाश की अवधि में भी उनके द्वारा योजना राशि की निकासी की गई है। जो भी वित्तीय अनियमितता का द्योतक है और परिलक्षित होता है कि उनकी मंशा ही है कि सरकारी राशि को लूट के निकाला जाए अपने लाभ। अभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहाँ है? अभी वो छुट्टी में है अज्ञात कारणों से, और पूर्व में भी इनका इतिहास रहा है। वो हमारे पड़ोसी प्रखंड विभूतिपुर में भी वीडियो थे और वहाँ भी वो वित्तीय अनियमितता में भी निलंबित हो चुके हैं इससे पूर्व में। अच्छा बताओ, संविदा कर्मी वाला क्या पूरा मामला है? नियमतः योजना का संचालन अभिकर्ता किसी सरकारी कर्मचारी को बनाया जाता है, कार्यालय कर्मी को छोड़ के, परंतु इनके द्वारा योजना संचालन में संविदा कर्मी को योजना का अभिकर्ता नियुक्त किया गया, जो वित्तीय अनियमितता है। क्या नाम है? उनका नाम शंकर रजक हुआ। किस पद पे? वो संविदा कर्मी है, किसी पद पर नहीं है, परंतु जो वाउचर बना है उसमें उनका लोअर क्लर्क दिखाया जा रहा है, जो सही नहीं। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत दर्ज? मैंने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग का जांच दिया था और मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, रीजनल कमिश्नर दरभंगा, डीएम समस्तीपुर इत्यादि लोगों को कई बार मैं आवेदन दे चुका हूँ। अच्छा, बीडीओ का जो आवास है वो किनका आवास है? बीडीओ का आवास पीडब्ल्यूडी भवन निर्माण विभाग का है बिल्डिंग, और बगैर अनामति लिए हुए उनके द्वारा जो भी काम किया गया या नहीं किया गया उसमें भी अनामति नहीं ली गई है उससे। अच्छा, भवन निर्माण विभाग के द्वारा। तो अब इस मामले में अब तक कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई शून्य है। क्या क्या नाम नाम है? है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।